नमस्कार। आज के इस वीडियो में 3 ताल 16 मात्रा को लिखा कैसे जाता है थ्योरी के पेपर में, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो प्रश्न आता है 3 ताल का परिचय दें और इसे लिख करके बताएं। तो परिचय में आप सामने देखिए मुख्य रूप से 4 ही लाइनें होती हैं। इसके अलावा जब और आगे बढ़ जाते हैं तो और भी 2-3 लाइनें ऐड हो जाती हैं। पहली लाइन है, यह एक प्रचलित ताल है। तो 3 ताल शास्त्रीय संगीत की एक बहुत प्रचलित ताल है। दूसरी लाइन है, इसमें दूसरी पंक्ति है, इसमें 16 मात्रा होती हैं। तो 3 ताल में 16 बीट्स होती हैं, 16 मात्रा होती हैं। इसमें 4-4 मात्रा के 4 पार्ट्स होते हैं जिनको विभाग कहा जाता है। 4-4 मात्रा के 4 विभाग होते हैं। और आखिरी लाइन है, पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली और 9वीं मात्रा पर खाली होता है। अब ये सब याद होने के बाद हम बड़े आराम से इसका एक फिगर चित्र एक बना सकते हैं। मैं आपके सामने बनाता हूँ। किसी भी ताल को लिखने के लिए पहले एक रेक्टेंगुलर आयताकार एक चित्र बनाते हैं, उसको राइट साइड से ओपन छोड़ देते हैं, उसको फिर बाद में बंद किया जाता है ज़रूरत के अनुसार। फिलहाल हमने एक रेक्टेंगुलर बना दिया है इसको शेप। अब इसमें 3 पार्ट्स करने हैं, जैसे तिरंगे में 3 पार्ट्स होते हैं 3 रंगों वाला। तो इसी प्रकार से हमने पहला पार्ट ये कर दिया, दूसरा पार्ट यहाँ कर दिया। अब शुरुआत में एक छोटा सा ब्लॉक्स बनाने हमने, यहाँ हेडिंग्स आती हैं, यहाँ पर हेडिंग्स डालेंगे इसके अंदर। तो सबसे ऊपर जो बॉक्स होता है इसमें हम मात्रा लिखते हैं और मात्रा इस लाइन में लिखी जाएंगी। यहाँ पर इसके लिरिक्स आते हैं। हर ताल के अपने अलग लिरिक्स होते हैं जो तबले पर बजाए जाते हैं, बोल होते हैं, वो इस लाइन में लिखे जाएंगे। और इसके बाद एक यहाँ पर आता है सबसे नीचे ताल चिन्ह। इसमें सम, ताली और खाली के चिन्ह लगाए जाते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, जिससे पता लग जाता है कि ताल कहाँ पहुँची हुई है, ताल की स्थिति क्या है, इस समय कौन सी मात्रा पर क्या चल रहा है। तो 16 मात्रा, तो 1 से लेकर 16 तक हम इसके अंदर काउंटिंग लिख देंगे बराबर बराबर दूरी पर। इसमें बराबर दूरी का ध्यान रखना है कि अंदाजे से हमें बराबर दूरी का ध्यान रखना है, हर मात्रा बराबर दूरी पर लिखी जाए। अब ये देखिए थोड़ा एक्सटेंड कर गया हमारा, इसीलिए हम इसको आगे एक्सटेंड करके अब इसको बंद कर सकते हैं हम चाहें तो। अब दूसरी लाइन थी, इसमें 16 मात्रा होती है, वो हमने लिख दी। इसमें 4-4 मात्रा के 4 विभाग होते हैं। तो पहली 4 मात्रा का एक पार्ट यहाँ पर हम अलग से बना देते हैं, ये पार्ट बन गया। फिर अगली 4 मात्रा का ये पार्ट, नेक्स्ट 4 दिस पार्ट एंड द लास्ट वन दिस पार्ट। ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए जिनको विभाग कहा जाता है संगीत की भाषा में। 4 विभाग होते हैं। अब इसके जो लिरिक्स हैं वो हम सबको याद होने चाहिए। हर ताल के लिरिक्स अलग होते हैं। इसके लिरिक्स हैं धा धिन धिन धा। फिर रिपीट होता है नेक्स्ट बॉक्स में ये धा धिन धिन धा। नेक्स्ट में चेंज हो जाता है हल्का सा, धा तिन तिन ता। और लास्ट में फिर वापस लौटते हुए ता धिन धिन धा। इसको 5, 7, 10 बार बोल के भी देखना है और लिख के भी देखना है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये अगली जो पंक्ति है 4 नंबर, पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली होता है। तो अगर हम यहाँ पर पहली लिखते हैं तो यहाँ परंपरा है पहली ना लिख करके क्रॉस लगाने की। इसका मतलब पहली ही होता है, पहली बार ताली 1 नंबर के नीचे आएगी। यहाँ पर ये 1 नंबर है, इसके नीचे ये ताली का चिन्ह है। तो पहली बार ताली के लिए क्रॉस लगाते हैं। इसको सम भी बोला जाता है, समान सम। जब गाने की और तबले की लय एक जगह पर समान हो जाती है आकर के तो उसे सम बोलते हैं। फिर 5वां है, इसके नीचे हमें दूसरी बार ताली लगानी है। ये पहली बार ताली लेकिन क्रॉस लगाते हैं, 1 नहीं लिखते, ये दूसरी बार ताली आ गई। फिर 13th नंबर, इसके नीचे तीसरी बार ताली आएगी। और जो 9th है, 9वीं मात्रा पर लिखा, 9वीं मात्रा पर खाली होता है। तो 9वीं के नीचे हमें ये 0 लगाना है, ये खाली का चिन्ह होता है, खाली का निशान होता है। हर बॉक्स में नीचे वाले में कुछ ना कुछ है। और कॉमन बात यह है कि हर बॉक्स की जो पहली बीट है उसके नीचे ये लिखा जाता है। ये बॉक्स में कहीं भी इधर उधर नहीं लिखा जाता, जो पहली बीट होती है उसके नीचे हर बार ताली खाली का निशान आता है। तो ध्यान रखना है कि जो तीसरे नंबर का जो पार्ट है, तीसरा विभाग है हमारा ये वाला, इसके अंदर 0 है, खाली है। बाकी तीनों में सीरियल में ताली है, नंबर 1 ताली, दूसरे बॉक्स में नंबर 2 ताली और लास्ट वाले में नंबर 3 ताली।
ये हमारा खाली के लिए होता है। तो आपको ये फिगर याद रखनी है। आप आराम से 2 बार 3 बार 4 बार इसको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत प्रचलित और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th क्लास के लिए खासकर। थैंक यू।